देश की राजधानी की चुनी हुई मुख्यमंत्री वो भी सदन पटल पर ये बयान देती हैं, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ उन बहरों को जगाने के लिए बम फेंका। माननीय मुख्यमंत्री जी को इतिहास के बारे में एबीसीडी नहीं पता है। रेखा गुप्ता जी अपना वक्तव्य रख रही थी। उन्होंने अपने वक्तव्य के दौरान सदन पटल पर बोला कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ उन बहरों को जगाने के लिए बम फेंका। मैं पहले कल मुख्यमंत्री जी ने कैसे भगत सिंह और उन शहीदों का अपमान किया, उन्होंने जो आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, अपनी जान की बाजी लगा करके अंग्रेजों से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उसको किस तरह से गलत बयानी करके उनको अपमानित किया। मैं सदन में कल उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य को पहले आपके को सुनाना चाहता हूं, जिससे आपको समझ में आए कि आखिर मुख्यमंत्री जी शहीदों का अपमान क्यों करना चाह रही थी। एक बार मैं चाहता हूं कि रिकॉर्डिंग। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। आपने अभी सुना कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा के सदन पटल पर कह रही हैं कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका। इस वक्तव्य का दो ही मकसद हो सकता है, या तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इतिहास के बारे में एबीसीडी नहीं पता है। ये एक सामान्य बच्चे को भी पढ़ाया जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। असेंबली के अंदर अंग्रेजों की बहरी सरकार को जगाने के लिए उन्होंने बम फेंका। ये एक बच्चे को भी पता होता है, लेकिन देश की राजधानी की चुनी हुई मुख्यमंत्री वो भी सदन पटल पर ये बयान देती हैं कि हमारे उन शहीदों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फेंका था। तो या तो उनको एबीसीडी पता नहीं, या फिर जानबूझ करके इस शहीदों का अपमान किया जा रहा है, और ये अपमान बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमने पिछले दिनों भी सदन में देखा कि अंग्रेजों के द्वारा इस विधानसभा परिसर में फांसी घर था या नहीं था। अंग्रेजों ने ये जुल्म उठाए थे। अंग्रेजों ने इस देश के अंदर हमारे हजारों हजार शहीदों को कुर्बान किया, फांसी पे चढ़ाए। 1857 में हमारे पुरखों का कत्लेआम किया, लोगों को फांसी देकर के पेड़ पर टांग दिया गया। उन अंग्रेजों की कार्रवाइयों को, उनके कुकृत्यों को बचाने के लिए भाजपा उतर जाती है। अंग्रेजी शासन के खिलाफ भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने आजादी की लड़ाई लड़ी,
कल मुख्यमंत्री जी ने सदन पटल पर उनके इस जांबाज कार्रवाई को, अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई को नकारते हुए उस पूरे आजादी की लड़ाई में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का जो अप्रतिम योगदान है उसको नकारते हुए उनकी पूरी लड़ाई को कांग्रेस सरकार के खिलाफ बता दिया। तब तो कांग्रेस की सरकार भी नहीं थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी। ऐसे में हमारी ये मांग है कि आज जिस तरह से सदन को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि उनको पता था कि विपक्ष इस मुद्दे पर सदन के अंदर चर्चा चाहता है, इसकी मांग उठाएगा, कल तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। हमारी ये मांग है कि कल मुख्यमंत्री जी सदन में आकर के इस पर स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने जो ये वक्तव्य दिया है उनको क्या इतिहास का पता नहीं है या फिर जानबूझ करके शहीदों का अपमान किया गया है। मेरी ये मांग है कि सदन में कल मुख्यमंत्री जी जो उन्होंने ये शहीदों का अपमान किया है इस पर अपना वक्तव्य रखें और सदन के अंदर कल विपक्ष इस पर निंदा प्रस्ताव भी लेकर के आएगा और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस पर अपना स्पष्टीकरण दें, नहीं तो इसको लेकर के आवाज विपक्ष बुलंद करेगा। कल सरेआम दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भगत सिंह को अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई की उनकी कुर्बानी को झुठलाते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फेंकने का बयान दिया सदन पटल पे। वीडियो हम सामने लेकर आए। कल आतिशी जी ने जो बोला था, क्या बोला था, वीडियो सामने लेकर के आए, ये पता चल जाएगा किसने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। बिना तथ्य के हम आज अगर मुख्यमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं तो तथ्य के आधार पर बोल रहे हैं। अगर कोई भी आतिशी जी के बयान में अगर कोई भी बात है तो वीडियो सामने लेकर आइए, पता चल जाएगा। वीडियो नहीं सामने आ रही। आज भी हंगामा किया गया, कल भी हंगामा हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि सदन में विपक्ष कह रहा है कि प्रदूषण के मुद्दे पे चर्चा करिए। कल जब आवाज उठी तो माननीय स्पीकर महोदय ने कहा कि आज के लिए कि इस पर चर्चा होगी, लेकिन आज चर्चा न हो, सुबह ही जो है एजेंडा जो है वो हंगामे का लाया गया और उसकी आड़ में हम सब ने देखा है विपक्ष के एक नेता अपनी सीट पे खड़ा होता है, उसे सदन से बाहर कर दिया जाता है। सुबह से सत्ता पक्ष जो है वो बेल में खड़ा है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसकी आड़ लेकर के अध्यक्ष महोदय ने कल तक के लिए सदन स्थगित कर दिया। पहले दिन प्रदूषण पे चर्चा नहीं हुई, हमारे सदस्यों को बाहर किया गया। कल सदन में चर्चा नहीं हुई। कल पर्यावरण मंत्री ने और माननीय अध्यक्ष ने कहा कि आज चर्चा होगी। आज लिस्ट में दिया गया कि पर्यावरण मंत्री बयान देंगे। आज बयान देने का समय आए उसके पहले ही सदन को स्थगित कर दिया गया। तो ये साफ दिखा रहा है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के जिंदगी पर जो खतरा, जो हमला प्रदूषण के माध्यम से हुआ है, उससे ये सरकार बच रही है। 3 दिन हो गए, कोई न कोई बहाने मार करके 3 दिन से इससे वो मुंह छुपा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को सदन में इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि प्रदूषण का स्तर क्यों बढ़ा, इतने लोग हॉस्पिटल में क्यों गए, इतने लोगों की जिंदगी पर संकट क्यों पैदा हुआ, उसके लिए सरकार ने क्या किया। अपनी रिपोर्ट सदन के अंदर रखनी चाहिए। वो सारी चीजें रखनी तो दूर है, उससे ये लगातार भागने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कल जो मुख्यमंत्री जी ने सदन पटल पर जो ये बयान दिया कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फेंका था, ये मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम चाहते हैं कि सदन में इस पर भी चर्चा हो। मुख्यमंत्री अपनी बात को स्पष्ट करें कि उन्होंने ऐसा बयान किस आधार पर दिया, किस इतिहास में पढ़ा उन्होंने कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने जो है कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस की सरकार तो थी ही नहीं, अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेजों को बचाने के लिए बार बार इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की चीजें क्यों खड़ी हो रही? तो इन दोनों चीजों पर सरकार भाग रही है। लेकिन कल सदन के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से इसको लेकर के निंदा प्रस्ताव आएगा और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस पर स्पष्टीकरण